कीचड़ का फूल। रात का वक्त था। दिन की भागदौड़ और शोर से थका हुआ ये शहर रात के 3:30 बजे एकदम शांत शांत सोया हुआ था। बस थोड़ी थोड़ी चहल पहल मुश्किल से हो रही थी गाड़ियों की। इस शांत शांत शहर की गहरी अंधियारी सड़क पे रोशनी डालती हुई डॉक्टर कार्तिक की काले रंग की हुंडई क्रेटा कार जा रही थी। अचानक डॉक्टर कार्तिक ने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास एक 67-69 साल की एक महिला बैठी थी और उनकी गोद में 20-21 साल की एक खूबसूरत सी लड़की सोई हुई थी। दोनों खानदानी घर के लग रहे थे। गाड़ी पे डॉक्टर का लोगो देखकर उस बूढ़ी महिला ने हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। इंसानियत के नाते डॉक्टर कार्तिक ने गाड़ी रोकी। उस महिला ने कहा, आप डॉक्टर हो ना? मेरी ये बच्ची बहुत बीमार है और अपनी आंखें नहीं खोल रही। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ मदद कीजिए ना। डॉक्टर कार्तिक ने कहा, माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ इन्हें। डॉक्टर कार्तिक उस लड़की को देखता है और बोलता है, माँ जी इनकी हालत बहुत नाजुक है और मैं तो एक साइकाट्रिस्ट हूँ और इन्हें तो किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। उस महिला ने कहा, अब मैं इसे ऐसे लेकर कहाँ जाऊँगी? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, माँ जी आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, वो मेरा दोस्त भी है। उस महिला ने कहा, ठीक है। डॉक्टर कार्तिक उस लड़की और महिला को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर कार्तिक एक अपने दोस्त के कैबिन में जाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को देखकर वो डॉक्टर बोलते हैं, आओ डॉक्टर कार्तिक, बोलो आज आप को हमारी याद कैसे आ गई? डॉक्टर कार्तिक बोले, यार अभिषेक, एक प्रॉब्लम है। एक लड़की को हाई फीवर है और वो बेहोश हो गई है, तो ज़रा थोड़ी हेल्प कर दे ना। उसके साथ एक बूढ़ी माँ जी हैं, वो दोनों मुझे एक सुनसान सड़क के किनारे मिले। डॉक्टर कार्तिक की बात बीच में रोककर डॉक्टर अभिषेक बोलते हैं, ठीक है, मैं उसे चेक कर लेता हूँ। अगर बातों में टाइम बर्बाद किया तो शायद उसकी जान जा सकती है। डॉक्टर थोड़ी ही देर बाद रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर कार्तिक और माँ जी उनके पूछते हैं कि क्या हुआ, वो ठीक है ना? डॉक्टर अभिषेक बड़ी शांति से उस महिला को पूछते हैं, क्या इन्हें कोई मानसिक तनाव है? उस महिला ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, इसकी अभी तक की पूरी ज़िंदगी तनाव में ही गुजरी है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर अभिषेक ने कहा, इसका इन्हें दिमाग में काफ़ी गहरा असर हुआ है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हुई थी। मैंने उनको ठीक कर दिया है, लेकिन क्या? उस महिला ने पूछा। डॉक्टर कार्तिक ने उससे कहा, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप उनको मेरी क्लिनिक पे लेकर आना, ठीक है? वो महिला उदास होकर बोले, लेकिन हमारा ना कोई ठिकाना है और ना कोई आपको देने के लिए पैसे। ये थोड़े पैसे वो अभी यहाँ खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर कार्तिक ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों मेरे घर रह सकते हैं और आपने आपसे फीस किसने मांगी? वैसे भी घर पर अकेला रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में विदेश में ही रहते हैं। मुझे इस बहाने कंपनी भी मिल जाएगी, ठीक है? डॉक्टर अभिषेक ने कहा, देखिए माँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि इन सब तनाव की वजह से ही इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। ये लड़की का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो गया है, मानसिक तौर से ये, और अब ये एक छोटे बच्चे की तरह से ही बर्ताव करेगी, लेकिन उनको इसकी बीती हुई ज़िंदगी याद रहेगी। आपको इनकी बहुत ही ध्यान रखना होगा। इससे पिछली ज़िंदगी को याद करके दुख नहीं होना चाहिए, वरना इसकी दिमाग की हालत और ख़राब हो सकती है। ये सुनकर वो महिला चौंक सी गई और वो फुट फुट कर रोने लगी। उस महिला ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, आप मेरे साथ रहेगी बस। वो महिला फिर कुछ बोल नहीं पाई।
असल में बात ये भी थी कि जब कार्तिक ने उस लड़की को देखा था तब उनको दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसको उस लड़की से प्यार हो गया था पहली नज़र में। उन्होंने डॉक्टर की फीस भी खुद चुका दी और दोनों को अपने घर ले आए। डॉक्टर कार्तिक ने उस लड़की से बड़े प्यार से पूछा, आपका नाम क्या है? क्योंकि वो लड़की का मन एकदम छोटे 3-4 साल के बच्चे जैसा हो गया था, इसीलिए वो बोली, मेरा नाम शिवांशी है। डॉक्टर कार्तिक ने प्यार से हंसकर पूछा, शिवांशी, ये कैसा नाम है? वो लड़की बहुत ज़ोर से हंसते लगी और कहा, शिवांशी नहीं, शिवांशी। डॉक्टर कार्तिक हंसने लगे। फिर उस माजी ने कहा, इसका नाम शिवांशी है। डॉक्टर कार्तिक ने शिवांशी से कहा, अरे आपका नाम तो बहुत प्यारा है और मैं पागल आपका नाम बिगाड़ रहा था, शिवांशी कहकर सब हंसने लगे। शिवांशी ने डॉक्टर कार्तिक से पूछा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर कार्तिक ने प्यार से कहा, मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक डॉक्टर हूँ। शिवांशी ने कहा, आपका नाम भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर कार्तिक अपना ये बिगड़ा हुआ नाम भी उनको बहुत प्यारा लग रहा था। वो बस शिवांशी के मासूम चेहरे को प्यार से देखते रहे और उसकी प्यारी प्यारी बच्चों जैसी बातें सुनते रहे। जब शिवांशी रात को सो गई तब डॉक्टर कार्तिक माँ जी के पास गए और बोले, माँ जी, आपने डॉक्टर हॉस्पिटल में कहा था कि शिवांशी जी की सारी ज़िंदगी तनाव से भरी हुई है। आप बताइए इनकी कहानी क्या है और आप उनकी क्या लगती हो? मैं इन्हें जानना चाहता हूँ, तभी तो इनका इलाज कर पाऊँगा। उस महिला ने कहा, मेरा नाम सरिता है और मैं शिवांशी की आया हूँ। उसके बचपन में मैं ही उसका ख्याल रखती थी और उसकी परवरिश भी मैंने ही की है। उसको मुझसे अलावा कहीं से भी प्यार नहीं मिला। उसके माँ बाप ने एक अनाथ बच्ची को पनाह दी थी उसके घर में और दिल में। उस बच्ची के साथ अन्याय और भेदभाव न हो, इसका ख्याल रखते रखते वो अपनी खुद की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठे। शिवांशी को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जब दोनों बच्चियाँ बड़ी हुई तब शिवांशी पढ़ाई लिखाई में हमेशा पीछे रही, क्योंकि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट था। डांसिंग, राइटिंग, क्राफ्टिंग, सिंगिंग, ये सब उसकी हॉबी है और वो ये बात उसके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन इसी वजह से शिवांशी के माँ बाप उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल जाने के लिए कह दिया। जब मैंने उसको समझाया की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इतना ही उस पे रहम आ रहा है तो उसको लेकर निकल जाओ यहाँ से। हम इसे सूरत भी नहीं देखना चाहते। मैं तुरंत उसको लेकर निकल गई, लेकिन कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा था हमें। इसीलिए मंदिर के पास बैठे थे हम। पूरी रात वो मेरे गोद में सर रखकर रोती रही और फिर अचानक से उसका बदन गर्म होने लगा और वो बेहोश हो गई। अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। शिवांशी हमेशा उसके दिल की बात एक डायरी में लिखती थी। डॉक्टर कार्तिक की आंखों में नमी दिख रही थी। वो बोले, काफ़ी दर्द भरी कहानी है इसकी। अच्छा, क्या है, मैं इनकी डायरी देख सकता हूँ? सरिता जी ने उनको शिवांशी की डायरी दिखाई। डॉक्टर कार्तिक ध्यान से वो डायरी पढ़ते लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पे फैक्ट करके कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं। उसमें से एक पंक्ति को देखकर वो बोले, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी ये बात गलत साबित करके ही दम लूँगा। उसके बाद हर दिन सुबह शिवांशी को सरिता जी की कहानी दी थी कि बेटा नाश्ता बन गया है, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तब शिवांशी बड़े प्यार से बुलाती थी, डॉक्टर कार्तिक, तलो नाश्ता लेडी है। शिवांशी की ये आवाज़ डॉक्टर कार्तिक की मॉर्निंग को और भी गुड बना देती थी। डॉक्टर कार्तिक शिवांशी के साथ उसके जैसे ही बच्चे बन गए जाते थे।
उनको शिवांशी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वो बहुत प्यार करते थे उससे। अगले हफ्ते क्रिसमस आ रही थी। शिवांशी ने डॉक्टर कार्तिक से पूछा, डॉक्टर कार्तिक, ये सांता क्लॉज सच में होते हैं? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, हाँ होते हैं तो है। शिवांशी ने कहा, तो क्या वो मेरी विश पूरी करेंगे? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, हाँ, आप अपनी विश को सॉक्स में रखकर उसको विंडो पे लगा देना, वो आपकी विश पूरी कर देंगे। शिवांशी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। क्रिसमस को दिन डॉक्टर ने कार्तिक ने जब उसकी विश देखी तो उनको पता चला कि शिवांशी रिहान खान से मिलना चाहती थी। डॉक्टर कार्तिक उनको जानते थे। रिहान खान उसका दोस्त था और वो मशहूर राइटर भी। शिवांशी जब ठीक थी तब हमेशा उसकी लिखी हुई किताबें पढ़ती थी और उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने ये बात उसकी डायरी में लिखी थी, इसीलिए डॉक्टर कार्तिक को पता था। वो क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज के बनके उसके दोस्त को ले आए। शिवांशी रिहान खान को देखकर बहुत खुश हुई और बहुत बातें भी उसके साथ। फिर जाते वक्त रिहान ने डॉक्टर कार्तिक से पूछा, कैसे, मतलब तुम इस लड़की को कैसे प्यार कर सकते हो? तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है इस लड़की के साथ और ये तुम्हारी हमदर्दी है या प्यार नहीं? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, रिहान, एट लीस्ट तुमने ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक लेखक होकर भी मेरे प्यार को नहीं समझ पाए तो किसी और से क्या उम्मीद रखना? इसके साथ मेरा भविष्य है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वर्तमान बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। प्यार में ना तुम होता है न मैं, प्यार में हम होता है। इस तरह से मैं उसका हमदर्द हूँ। जब से इसे साथ रहने लगा हूँ तब से मानो मेरी ज़िंदगी को मुस्कुराने की वजह मिल गई है। मुस्कुराना सीख गया हूँ मैं। आई रियली लव हर रिहान। मुझे इसकी डायरी में लिखी हुई एक लाइन को गलत साबित करना है। कीचड़ में खिले फूल को लेने कोई राजकुमार नहीं आता। रिहान ने कहा, तो तुम उसके राजकुमार बनना चाहते हो? डॉक्टर कार्तिक ने मुस्कुराता कर हाँ कहा। रिहान ने कहा, और सनाया का क्या? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, उसके साथ मेरा 2 महीने पहले ब्रेकअप हो गया। रिहान ने कहा, दुआ करता हूँ कि तुम हो तुम्हारा प्यार मिल जाए। डॉक्टर कार्तिक ने कहा, बस एक बार उसकी मुंह से कार्तिक सुनना चाहता हूँ। वैसे डॉक्टर कार्तिक भी बड़ा प्यारा लगता है। रिहान डॉक्टर साहब का सच्चा प्यार देखकर के बस इतना ही बोल पाया, ऑल द बेस्ट। देखते हैं 3 साल बीत गए। धीरे धीरे करके शिवांशी पूरी ठीक हो गई। वो एकदम नॉर्मल इंसान जैसी हो गई और वो भी धीरे धीरे डॉक्टर कार्तिक से प्यार करने लगती थी, लेकिन वो उन्हें कह नहीं पाती क्योंकि वो डॉक्टर कार्तिक के एहसास और इंसानियत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। और इस तरह डॉक्टर कार्तिक भी उस अपने दिल की बात नहीं की, क्योंकि कई बार शिवांशी ने उसके कहा था कि उसके एहसास के बदले में वो उनके जो मांगे वो देने के लिए तैयार है। और डॉक्टर कार्तिक इसकी ये बात का प्यार मांगकर फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर वो अपने प्यार का इजहार भी करते तो वो उनके एहसास का बदला चुकाने के लिए हाँ कहती, और उनका प्यार तो एक सच्चा प्यार था, कोई एहसास वैसास तो था नहीं। डॉक्टर कार्तिक को उनके दोस्त रिहान समझता भी थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात दिल में ही रखी। शिवांशी पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन वो डॉक्टर कार्तिक को डॉक्टर साहब ही कहती थी। देखते देखते और 1 साल बीत गया। एक दिन शिवांशी डॉक्टर कार्तिक के पास आकर बोली, डॉक्टर साहब,
मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। क्या उसे मिलाने में आप मेरी हेल्प करोगे? ये बात सुनकर धक्का तो बहुत लगा, लेकिन वो मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं शिवांशी, कौन है वो? उसकी तस्वीर तो दिखाओ। तुम्हारे लिए मोती ढूंढने में सागर में कूद के लिए भी तैयार हूँ। शिवांशी उनको अपने कमरे में ले गई और आईने में सामने उनको खड़ा कर दिया और बोली, ये है वो लड़का। डॉक्टर कार्तिक बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तब शिवांशी बोली, अगर मोती ढूंढना चाहते हो तो मेरे लिए तो मेरी आंखों में देखो, सागर में कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीचड़ में से तो वैसे भी निकाल लाए आप मुझे राजकुमार जी, अब मेरा हाथ भी थाम लीजिए। डॉक्टर कार्तिक खुश तो बहुत हुए, लेकिन उनके चेहरे पे हैरानी दिख रही थी। शिवांशी उनकी हैरानियत समझ गई और बोली, ये किताब देखो, ट्रू लव, ये रिहान खान ने लिखी है, ज़रा देखो इसे। डॉक्टर कार्तिक ने जब वो किताब देखी तो उन्हें पता चला कि ये पूरी किताब रिहान ने उसके ऊपर ही लिखी थी और वो हर बात लिखी थी जो उन्होंने रिहान को ही कही थी। डॉक्टर कार्तिक कुछ न बोल पाए, क्योंकि वो जो भी बोलता चाहते थे वो ये किताब पहले से ही बोल चुकी थी। फिर अचानक शिवांशी ने बोला, आई लव यू कार्तिक। डॉक्टर कार्तिक भावुक आवाज़ में बोले, क्या बोली तुम कार्तिक? तुम सच में? कार्तिक बोली। शिवानी ने कहा, हाँ कार्तिक, और उनकी आंखों में खुशी से भर आई और उन्होंने प्यार से शिवांशी को गले लगा लिया और बोले, आई लव यू टू शिवांशी। तो इस तरह कीचड़ में खिले इस प्यारे से फूल को उसका राजकुमार मिल गए।